लखनऊ के इतिहास में पहली बार ऐसा कुछ घटनाक्रम हुआ होगा जहां पर एक कुख्यात बदमाश जब पहुंचता है पेशी के लिए और दिन दहाड़े कोर्ट परिसर में जहां पर सुरक्षा रहती है, पूरे दिन भर पुलिस वहां पर रहती है। पुलिस की सुरक्षा के घेरे में कुख्यात अपराधी को बदमाश मौके पर पहुंचकर उसकी हत्या करके चले जाते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, कोर्ट परिसर पूरा खून से लथपथ है। एबीपी गंगा पर सबसे पहले ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एबीपी गंगा मौके पर पहुंचकर आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है कि राइफल लेकर हत्यारे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। दुबला पतला सा आदमी, कोई मिश्रा जी हैं, SC/ST का मामला चल रहा था उनके खिलाफ। और ये एक बार फिर से हमारे दर्शक देख लें, खून के निशान, ये खून के निशान इधर। राजू भाई इधर दिखाइए, ये यहाँ पर संजीव जीवा को गोली मारी गई, इस जगह पर गोली मारी गई। और ये स्थिति जो यहाँ देखने को मिल रही है, ये सारे हमारे वो उद्वेलित हैं। और ऐसी स्थिति है, इसलिए उद्वेलित हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर कचहरी के अंदर ये गोली चली है और गोली चलने के बाद जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, उसको लेकर यहाँ पर एक मुर्दाबाद प्रशासन के खिलाफ नाराजगी है। प्रशासन की जिम्मेदारी है। तो प्रशासन की बात हो रही है भाई, प्रशासन की आपकी बात हो रही है, प्रशासन की बात हो रही है। प्रशासन मुर्देबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और प्रशासन की जिम्मेदारी है, योगी की जिम्मेदारी है। योगी के अगर इतने लॉ एंड ऑर्डर है तो योगी की जिम्मेदारी है, किसी को मंत्री की जिम्मेदारी है। यहाँ अगर आम आदमी नहीं सुरक्षित है, जज साहब कितने सुरक्षित होंगे? कल को जज साहब को अगर ऊपर हमला होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जजों के ऊपर जिम्मेदार कौन? मैं जूनियर एडवोकेट हूँ, मुझे इस गोली कांड से दहशत फैल गई है। हम जूनियर के अंदर की हम कैसे करेंगे? सारी तस्वीरों, सारी आवाज को देखिए, मैं एक जूनियर एडवोकेट हूँ, मेरे अंदर दहशत फैल गई है कि मैं न्यायालय में सुरक्षित नहीं हूँ। मेरे घर वाले फोन कर रहे हैं कि एक जूनियर अधिवक्ता वहाँ पे आता है। जी आप भावविवल ना हो। और ये जिस तरीके से जज साहब भी सुरक्षित होंगे? जज साहब के सामने अगर गोली चल बड़ा सवाल है, अगर योगी के खिलाफ है, योगी से पूछिए, योगी इस्तीफा देगा? ये सूबे के मुख्यमंत्री में सवाल है। जिस कोर्ट में हम वकील आदमी, हम वकील लोगों को न्याय दिलाते हैं, उसी कोर्ट में मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे कि नहीं? आप मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे कि नहीं अगर एक जज साहब सुरक्षित नहीं है? जज साहब, मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। पुलिस से लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षित नहीं हो पा रहा है। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने चूड़ियां पहन ले, पुलिस कोर्ट के अंदर चूड़ियां पहन ले। यहाँ के क्या लॉ ऑर्डर चल रहा है बताइए आप? लॉ ऑर्डर कैसा चल रहा है? कुछ क्या है बताइए? कोर्ट में कोई भी वकील इस समय जो है महफूज है? कुछ नहीं। अंदर देखिएगा गोलियां चल रही कोर्ट के अंदर। जब लॉ कोर्ट के अंदर लॉ कोर्ट के द्वारा कैसे जो है नियमित तौर पे चलाया जाए, सवाल है। ये पहले ये आप सवाल पूछा। कोर्ट के अंदर अगर ये वकील नहीं महफूज हैं, जज साहब जो जज अगर महफूज नहीं है और प्रदेश की राजधानी में जिस तरीके से ये घटना हुई है, ये अभूतपूर्व घटना है। इसके पहले ऐसे कभी भी न्याय दिया किसे जाएगा? लोग यहाँ पे न्याय की उम्मीद रखते हैं। मैं स्वयं कोर्ट के अंदर मौजूद था, 6 गोलियां चलाई। उसके बाद ये प्रत्यक्षदर्शी हैं, हमारे सामने प्रत्यक्षदर्शी हैं। इनकी नजर से हर वो चीज बताएंगे दर्शकों को जो इन्होंने देखा है। और प्रत्यक्षदर्शियों की संख्या लगभग यहाँ 10-15 है और वो सारे लोग बताएंगे। सबसे पहले मैं इनसे बात करता हूँ क्योंकि ये वहाँ सीधे मौजूद नहीं थे हम, ठीक है। हमने बच्ची को देखा है, बच्ची की घायल स्थिति देखी। उस बच्ची का क्या दोष था जो उसको गोली लगी है? मैं कोर्ट के अंदर मौजूद था, बेल बॉन्ड पेश कराने का समय था। एकदम से गोली चलने की आवाज आती है, कम से कम 5 से 6 गोलियां चलाई। जब आरोपी अंदर भागा जिसको गोली लगी, तो अंदर आके भी गोली उसने चलाई। उसको किसी पुलिस वाले ने पकड़ने की कोशिश नहीं करी। अंदर कम से कम 8 से 10 पुलिस वाले मौजूद थे। जब हम अधिवक्ताओं ने किसी तरह अपनी जान बचाई, उसके बाद जब उसने गोली चलाना बंद किया। आप अंदर थे? हम अंदर थे। आपके सामने गोली? हमारे सामने यहाँ पे गोली मारी। हम सामने ही खड़े थे, गेट के सामने खड़े थे। हम लोग किसी तरह टेबल के पीछे बच के हम लोगों ने अपनी फायरिंग से जान बचाई। ये बताइए कि जब गोली चली तो जो हमलावर है, कहा जा रहा है कि वकील के वेशभूषा में, फुल वकील के ड्रेस में था। और कोई तरीका ऐसा नहीं है यहाँ सिविल कोर्ट में कि जांच करी जाए कि कौन वकील है, कौन क्लाइंट है, कौन अभियुक्त है, कौन अपराधी है। आए दिन यहाँ अभी थोड़ी देर पहले, अभी हत्या होने पे थोड़ी देर पहले गेट नंबर 8 पर चाकूबाजी हुई, उसको पुलिस ने शांत करवा दिया। ये बताइए
कि जब ये हुआ तो जज साहब बैठे हुए नहीं, जज साहब नहीं बैठे हुए थे। हम लोग अपने मिसलिनियस कार्य में व्यस्त थे। बेल बॉन्ड कराने का समय था। जज साहब कुछ ही समय में बैठने वाले थे और उसी समय ये घटना हुई। पुलिस ने हथकड़ी लगा रखा होगा? नहीं, पुलिस ने कोई हथकड़ी नहीं लगा रखा। जीवा को कोई नहीं, इतने बड़े माफिया को हथकड़ी नहीं लगा रखा था। आप लोग तो कानून के जानकार हैं, हम लोग उतने जानकार नहीं हैं। क्या जब कोई ऐसा माफिया या कोई ऐसा अपराधी, एक मिनट, जब वो आता है कोर्ट में, जब उसकी जो भी चीजें पूछताछ या जो भी होती होगी, कार्रवाई होती है, तो हथकड़ी लगाने का प्रावधान है या नहीं? हथकड़ी लगाने का प्रावधान है, लेकिन कोर्ट के अंदर आपको हथकड़ी खोलनी होती है। और लेकिन उसको गोली बाहर मारी गई, वो भाग के जान बचाने के लिए कोर्ट के अंदर गया, जबकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन मैं एक बात आपको प्रत्यक्षदर्शी हैं, एक बार दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, क्योंकि वो बहुत दूर से बैठे हैं। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट के आदेश है कि उस जीवा को सुरक्षा देने का आदेश था, कि उसको बुलेट प्रूफ जैकेट का उसको आदेश था। क्या अभी तक वीरेश जी, अभी तक क्या मकसद पता चल पाया है? बदमाशों की संख्या को लेकर अभी तक कोई क्लियर नहीं हो पाया कि एक बदमाश था, 4 बदमाश थे, क्या अभी तक ये क्लियर हो पाया है? और कितने लोग घायल हुए हैं? ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस को भी गोली लगी है। कि अगर कोर्ट परिसर में वो उपस्थित हो तो उनको बुलेट प्रूफ जैकेट में वो कोर्ट परिसर में आए, लेकिन इसमें पुलिस की लापरवाही है, क्योंकि अगर वो जैकेट पहन के आता तो वहाँ सुरक्षित होता। अच्छा, ये बताइए वकील साहब, आप लोग अच्छा, मकसद क्या था? आपको क्या लगा, क्या किस रूप में ऐसा किया? ये मकसद नहीं मालूम, बस हमको इतना मालूम है कि अगर कोई आदमी, कोई भी अपराधी वकील की यूनिफॉर्म में आके कोर्ट में अगर गोली चला रहा है तो हम आम जनता, आम नागरिक, छोड़ दीजिए अधिवक्ता जो कि लोगों को न्याय दिलाते हैं, वही तो सुरक्षित नहीं है। आप बताइए, अगर किसी और अधिवक्ता भाइयों को गोली लग जाती, किसी पुलिस और को गोली लग जाती, किसी को भी लग सकती, उसका जिम्मेदार कौन होता? जज साहब को भी बताइए। जब जो जज की कुर्सी पे बैठे हैं, जब गोलियां चल रही हैं तो न जज देखती है, न मंत्री देखती हैं, न अधिकारी देखती हैं, न पत्रकार देखती हैं। गोली जब चलती है तो वो लगती है, चाहे व्यक्ति कोई हो। आप ये समझ लीजिए, जो न्याय दिलाने आता है, जो न्याय देने वाले बैठे हैं, उनके सामने वहाँ इसका क्या रीजन है? चलती क्यों है? किसकी लापरवाही है? किसकी लापरवाही, आप बताएं। आप तो प्रबुद्ध लोग हैं, हम तो सवाल खड़ा कर रहे हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं, और आपकी बात को जनता के सामने, आपकी बात को मुख्यमंत्री के सामने, आपकी बात को प्रधानमंत्री के सामने, गृह मंत्री के सामने, सबके सामने रखने के लिए दर्शक देख रहे हैं। हम आपकी आवाज उठाने आए हैं, हम आपकी आवाज दबाने नहीं आए हैं, और आप अपनी आवाज को बुलंद। पहले भी आप आए थे आवाज उठाने, जब आतंकवादियों का हमला हुआ था, बम फटे थे, सब कुछ हुआ था, तब 4 दिन चेकिंग होती है। इसके बाद कहां? इसके बाद क्यों भाई, क्या होता है ये यहाँ पे? कैसा बात सुने आपका? ये लाइव चल रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, हाँ मालूम है मुझे, एडिटेड नहीं है, ये लाइव चल रहा है, मालूम है। तो बताइए, अपने सवाल पूछिए। यही तो सवाल पूछेंगे तो जो हुक्मरान हैं वो सुनेंगे, वो सुन रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे सब कुछ होने के बाद 4 दिन तक क्यों सब सिस्टम करता है काम? आपको लगातार इस पे चेकिंग क्यों नहीं चलाई? पहले बम फटे, कितने ये सब कांड हुए, क्यों नहीं किया आपने? 4 दिन पुलिस भेज दी। सवाल है सबसे को अपराधी कहेंगे, जिस तरीके से उसे जो है मौका देख करके जिस तरीके से किया। 4 नंबर गेट से वो आता है, 4 नंबर गेट पे जो कि पुलिस बैठी हुई है और बाकायदा मशीन लगी हुई है। ये कैसी मशीन है कि जो एक व्यक्ति मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है डेफिनेटली, और इसके बावजूद वो एक पिस्तौल लेकर आता है। और ये आज की 2 घटना ऐसी घटी है, एक कस्टम कोर्ट में, उसमें मोबाइल, भाई साहब कह रहे हैं कि मोबाइल, पुलिस वाले जो मोबाइल देखते बैठ के तंबाकू देखते हैं, हमें वहाँ मोबाइल जो लोगों से बात करते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, कोई चेकिंग नहीं करता सही से। जो भी ये जो कर्मी है वो भी मोबाइल में अपना हैं। कभी कोई चेकिंग के नाम पर किसी महिला को भी वो बैग चेक नहीं, बैग भी चेक नहीं हो जाता है। आज चैनल, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज कहना चाहती हूँ, अधिवक्ता जो कि न्याय सुरक्षा के लिए जाना जाता है, जुडिशरी में उसको बहुत बिलीव है, इसीलिए जनता को बिलीव है। लेकिन अगर न्याय व्यवस्था इस तरह से है, हम अधिवक्ता ही अपने ही न्याय परिसर में व्यवस्थित तरीके से काम नहीं कर सकते, असुरक्षा की भावना महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल वीरेश जी, मैं चाहूंगी कि एक बार जरा हमारे दर्शकों को ये भी दिखा दीजिए, क्योंकि बार बार जिक्र किया जा रहा है गेट का, कौन से गेट से बदमाश आए थे, कौन से गेट से भागे हैं, ये भी जरा दिखा दीजिए तस्वीर, कौन से गेट से आए थे? जी ठीक है, हमारे साथ जो प्रत्यक्षदर्शी से वो कहाँ गए? प्रत्यक्षदर्शी से जो सारी बात बता रहे थे आप, अब वो कहाँ गए? वो ये बताएंगे। बता तो रहे, आप बताइए पहले वो कहाँ आए, कैसे गए, जरा क्या चीज बताए? वकीलों की ड्रेस में आए, संजीव
जीवा को कहां से लेकर आया गया और जो वकील के वेश में अपराधी था जिसने मारा, गोली मारी, वो कहां से आया और कैसे हुआ, जरा बताइए। गेट से आया जहाँ से सब आते थे, और कहाँ से आएगा? आया, जैसे कि बताया जा रहा है, 4 नंबर गेट से आया और 4 नंबर गेट से लेके SC/ST कोर्ट का अच्छा खासा डिस्टेंस है। आप ये समझिए कि 4 नंबर गेट से डिस्टेंस होने के बाद आज वो SC/ST कोर्ट में जहां आप खड़े हुए हैं वो SC/ST कोर्ट है। कोर्ट रूम के अंदर जज साहब के सामने इस तरह का वारदात होती है और जिसकी जज साहब वहाँ पे उस वक्त मौजूद नहीं थे, लेकिन तमाम एडवोकेट मौजूद थे, जनता मौजूद थी, उनके बीच में इस तरह की घटना हो रही है। आप अगर अपने चैनल न्यूज और आप टॉलरेंस की जो नीति है वो आज हम एक अधिवक्ता समाज को सहम कर दी है। हमारा अधिवक्ता समाज न्यायित्व में कार्य को ये चीज दिखाना चाहता हूँ, ये दिखाइए ब्लड, ये किस रूप में वो यहाँ से भागा है। संजीव जीवा को जब मारा गया है तो ये खून के निशान पड़े हुए जी। SC/ST एक्ट नरेंद्र कुमार लिखा हुआ है, न्यायालय विशेष न्यायाधीश, और यहाँ पर ये घटना हुई। और मैं ये जानने की कोशिश जरूर करूंगा इन सारे लोगों से कि आखिर ये ब्लड जरा देखिए, और एक बार तस्वीर जरूर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये ब्लड है, ये घटना स्थल है जहाँ पर ये चीज़ें हुई हैं। ये घटना, इस घटना को अंजाम दिया गया है। संजीव जीवा की यहीं पर हत्या हुई और उसे गोलियों से उड़ा दिया गया, मार दिया गया। काफ़ी जो वकील हैं वो द्वेलित हैं, काफ़ी यहाँ पर आंदोलित हैं और वो ये कह रहे हैं कि प्रशासन आखिर इसका जवाब कब देगा, कब वो बताएगा कि यहाँ पर इस तरह की घटना हुई है। ये घटना स्थल है, कोर्ट रूम है, और कोर्ट रूम है ये न्यायालय विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट नरेंद्र कुमार। यहाँ पर वकील साहब जी, हम बाद में आए हैं, लेकिन यहाँ काफ़ी दहशत का माहौल है। और क्योंकि देखिए, पहले एक हत्या हुई जो पत्रकार बन के आए थे, आज ये वकील के भेष में आए हैं, तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। कभी भी कोई भी हमारा राइवल, कोई भी अगेंस्ट, कभी कोई क्रिमिनल कभी भी हथियार लेके कोर्ट के अंदर आ सकता है और किसी भी तरीके से गोली चल सकती है। तो इस समय हम लोग अपने आप को बहुत ही असुरक्षित सवाल कर रहे हैं कि कभी पत्रकार के भेष, के भेष, कभी किसी वेश में, इसलिए हम लोग जो है बहुत असुरक्षित है। यहाँ पे जो है गेट पे जो लगाए गए हैं वो कोई भी मशीनें काम नहीं कर रही हैं, कोई भी मशीनें काम नहीं करती। जो पुलिस कर्मचारी बैठे रहते हैं वो बैठे रहते हैं, वो पूछते भी नहीं कि आप अंदर जा रहे हो क्या। ये जो घटना हुई है, चाहे वो अतीक अहमद वाली घटना हो, चाहे वो, कहानी वही है, कलाकार बदले गए हैं और कहानी का उद्देश्य वही है। इसमें सत्ता का हाथ है और सत्ता के दम पे ये घटना हुई है, वरना किसी की इतनी हैसियत नहीं कि न्यायालय के अंदर आके फायरिंग कर दे। ऐसी घटना हो नहीं सकती थी, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग बचे थे, कोई वहाँ पुलिस वाला ऐसा भी नहीं जो उसको कस्टडी पे लेके आए थे, वो पुलिस वाले कहाँ थे उस समय? उस पुलिस वाले में से किसी को गोली क्यों नहीं लगी? एक कांस्टेबल को खाली गोली लगती है। मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। इस कोर्ट में जब हम अधिवक्ता ही सुरक्षित नहीं है तो कोई सुरक्षित नहीं है। अंदर मारी गई या बाहर मारी गई? कहाँ पर से गोली मारी गई? मतलब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग, गेट पे किसी प्रकार की चेकिंग नहीं होती है, पुलिस वाले बैठे रहते हैं सिर्फ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।